इस वीडियो में बात करूंगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। दोस्तों, अभी अभी कुछ दिन पहले ही जो जगुआर एंड लैंड रोवर है, जो टाटा की कंपनी है, उसने ये अनाउंस करा कि जो जगुआर एंड लैंड रोवर का जो डिफेंडर कार है उस पे ये लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और उन्होंने एक टारगेट भी रखा है कि जो टेल पाइप होता है, टेल पाइप से जैसे मान लो कि जो साइलेंसर होता है उससे जो मतलब कि जो भी इमिशन होता है उसको ये लोग 2036 तक कम करने वाले हैं। और ओवरऑल जो भी कार्बन इमिशन है उसको 2039 तक इसको खत्म कर देंगे। अब दोस्तों बात करता हूँ कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या है और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक कार होते हैं, उससे कैसे डिफरेंट है और इसका क्या स्कोप है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो मतलब हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है उसका एक और भी नाम है, उसको बोलते हैं फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। और जो इलेक्ट्रिक कार होता है उसको बोलते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। दोस्तों इसमें ये डिफरेंस है क्योंकि फ्यूल के तौर पे जैसे फॉसिल फ्यूल यूज किया जाता है, जैसे डीजल, पेट्रोल और केरोसिन यूज किया जाता है, उसी तरीके से जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो कार में मतलब कि उसको इंजेक्ट किया जाएगा, भरा जाएगा और फिर वो काम करेगा। दोस्तों बता दूं कि हाइड्रोजन फ्यूल को काम करने के लिए उसके लिए मतलब कि भरने के लिए उसको स्पेशल तरीके का एक टैंक बनाया जाएगा, जो कि समझ लो कि अगर इम्पैक्ट भी होता है, एक्सीडेंट भी होता है, टक्कर भी होती है तो हाइड्रोजन फ्यूल टैंक में आग न लगे। दोस्तों बता दूं कि जो हाइड्रोजन फ्यूल होता है, हाइड्रोजन होता है, उसका जो कंबस्टन वैल्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब कि बहुत जल्दी आग उसमें लगने की चांसेस होते हैं। तो उसके टैंक को इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें आग न लगे, शॉक प्रूफ हो। इस तरीके का मैकेनिज्म बनाया गया है कि जैसे ही उसमें शॉक होता है वो जो हाइड्रोजन की सप्लाई है उसको बंद कर देता है। तो ये तो रही टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल करता क्या है। दोस्तों बता दूं कि जो हाइड्रोजन फ्यूल आपकी कार में भरा जाएगा या आने वाली जो कार होंगी उसमें भरा जाएगा, उसमें क्या है कि हाइड्रोजन क्या करेगा कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाएगा और इस प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शन होगा इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाएगी। दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाएगी उसी से ही जो आपका कार है वो रन करेगा। एक्स्ट्रा अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही हो तो उसको बैटरी में स्टोर कराया जाएगा। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें लिथियम आयन बैटरीज होते हैं, उसको चार्ज किया जाता है, उसमें जो भी एनर्जी होता है स्टोर किया जाता है, उसके बाद से फिर जब कार चलती है तो उसमें एनर्जी यूज हो रहा होता है। लेकिन हाइड्रोजन वाले में क्या है कि हाइड्रोजन में आपको कहीं से अलग से मतलब कि आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। जब आप कार स्टार्ट करोगे उस समय हाइड्रोजन रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा और उसी टाइम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी स्टार्ट होगी। लेकिन दोस्तों बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक कार है और जो हाइड्रोजन से चलने वाली कार होंगी वो अभी तक मतलब इतने अच्छे नहीं है कि उसको कम्प्लीटली अडॉप्ट करा जाए। आने वाले टाइम में इसको कम्प्लीटली अडॉप्ट करा जाएगा, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अभी मैं लिमिटेशंस के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिक कार के साथ प्रॉब्लम है वो ये है कि उसको टाइम टू टाइम चार्ज करना पड़ता है। जैसे कार्स की अगर रेंज है 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, तो उसके बाद चार्ज करना पड़ता है और चार्जिंग में टाइम लगता है। जैसे टेस्ला बोलता है कि फास्ट चार्जिंग में आप करोगे तो आपका कार जल्दी चार्ज होगा, लेकिन फिर भी टाइम लगता है और फुल चार्ज होने में हो सकता है 5 से 10 घंटे भी लग जाए। तो अगर आपको काफ़ी जल्दी है तो आप इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आप अपनी कार को चार्ज कर ले, फुल कर ले। अब दोस्तों बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिक कार्स में एक और प्रॉब्लम है कि वो वेदर के मतलब के अकॉर्डिंग उसमें प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लो कि जहाँ पे ज़्यादा ठंडी हो तो वहाँ पे जो उसके बैटरी की एफिशिएंसी है थोड़ी कम हो जाती है, तो आपको जो मतलब कि जो माइलेज है वो कम हो जाएगा। और तीसरा प्रॉब्लम है कि जैसे मान लो कि जो इलेक्ट्रिक कार है उसको इस तरीके से बनाया गया है कि वो पोल्यूशन कम करे, मतलब इनफैक्ट पोल्यूशन ना करे। लेकिन जो लिथियम आयन बैटरी है उनकी मेकिंग प्रोसेस में जिस फैक्ट्री में बनाया जाता है उसमें उससे पोल्यूशन होता है। अब दोस्तों बता दूं कि जो भी बैटरी कार में डाली जाएंगी उसका एक लाइफ साइकिल होता है, एक टाइम होता है। इनफैक्ट मैं बता दूं कि जो टेस्ला कंपनी है वो बैटरी की वारंटी सिर्फ 8 ईयर्स के लिए देती है। इसका मतलब कि 8 ईयर के बाद आपको बैटरी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आप 8 नहीं 10 साल तक चलाओ, लेकिन 10 साल के बाद आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। तो उसी प्रोसेस में क्या होगा कि और जो भी बैटरी बनेंगे वो सबके सब फैक्ट्री में बनाई जाएंगी और फैक्ट्री से जो कार्बन इमिशन होगा उसके वजह से पोल्यूशन हो सकता है। लेकिन दोस्तों हाइड्रोजन के केसेज में नहीं है। हाइड्रोजन में क्या है कि इस तरीके से पोल्यूशन नहीं होगा अगर आप उसको इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के थ्रू भी बनाते हो या अगर आप बायोगैस से या रिन्यूएबल एनर्जी से भी उसको हाइड्रोजन को बनाते हो, तो इसमें क्या है कि वो आपको कार्बन इमिशन नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो प्रोसेसेज हैं, मतलब कि अगर आप बायोगैस के थ्रू निकालते हो, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू निकालते हो या रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू निकालते हो, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, मतलब कि कॉस्टली है। इनफैक्ट अगर इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू अगर हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसलिए जोर दिया जा रहा है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन में, तो वो हद तक मतलब कि ऐसा एक्सपेंसिव नहीं होता है। अब दोस्तों बात करता हूँ कि प्रॉब्लम है कि
जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली कार है, उनका जो इंजन है वो थोड़ा कॉस्टली है। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू इसका जो कॉस्ट है उसको और कम किया जाए। इनफैक्ट अगर अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन व्हीकल के जो मतलब कि अगर सेम टाइप का फंक्शनलिटी हो, तो दोनों के जो प्राइस डिफरेंस में 10 से 20,000 डॉलर का डिफरेंस आ जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसके जो मतलब कि जो प्राइस है इसको कम किया जाए। अब दोस्तों एक और चीज़ बताता हूँ कि जो फ्यूल की एफिशिएंसी है हाइड्रोजन की, वो काफ़ी कम है। मतलब कि हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन के टाइम में ही 25% एनर्जी का लॉस हो जाता है। उसके बाद से जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, उस समय भी 20 टू 25% एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा डाउन होती है इलेक्ट्रिक वाले व्हीकल से। इलेक्ट्रिक में 15 से 20 या 25% ही एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है। उसके बाद जो उसमें टैंक्स होते हैं, उसके टैंक्स को भी हमेशा फुल करके नहीं रखा जा सकता है। मतलब कि जो टैंक्स की कैपेसिटी है उसको मतलब 80 टू 75% ही रखा जाएगा। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं। लेकिन अगर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स बताते हैं कि अगर ठीक से इस पे काम किया जाए हाइड्रोजन फ्यूल पे, तो इसकी एफिशिएंसी को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। अब दोस्तों बात करता हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशंस है अवेलेबल हैं टेस्ला कार के लिए और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लिए जो पेट्रोल पंप्स हैं वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि कंपनी इस पे ज़्यादा काम करे, मतलब कि कुछ-कुछ कंट्री में अवेलेबल है, लेकिन उसका जो नंबर है काफ़ी कम है। अब दोस्तों बता दूँ कि जो हाइड्रोजन स्टेशंस होंगे, उनका रख-रखाव भी काफ़ी ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस में ऐसा हुआ है कि हाइड्रोजन जो स्टेशंस हैं, उस पे काफ़ी मतलब एक्सीडेंट्स हुए हैं, जल्दी आग लग जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों बता दूँ कि अगर पॉल्यूशन को कम करना है, तो इस तरीके के एनर्जी सोर्स पे डाइवर्ट करना पड़ेगा अपने आप को। बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये टारगेट रखा है कि 2050 तक कंप्लीटली कार्बन इमिशन फ्री बनाना है। लेकिन उससे पहले एक इनिशिएटिव स्टार्ट करना पड़ेगा कि जो कार से या व्हीकल से उससे जो कार्बन इमिशन होता है उसको कम करे, फिर बाद में जो फैक्ट्रीज हैं उन पे काम किया जाएगा। इस तरीके से फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे स्विच करना पड़ेगा, तभी हम लोग ये जो टारगेट रखे हुए अचीव हो पाएगा। नो डाउट अभी इनकी इफिशियंसी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे रिसर्च होता जाएगा इनकी इफिशियंसी काफ़ी अच्छी होती जाएगी। तो दोस्तों यही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।